आज हम ज्योग्राफी के बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ऐसे प्रश्न जो हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारा पहला सवाल है, भारत में चीनी उत्पादन और खपत के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। दूसरा है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उपभोक्ता है। तीसरा है, भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। और चौथा ऑप्शन है, भारत में चीनी खेती केवल दक्कन प्रायद्वीप में केंद्रित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उपभोक्ता है, जबकि चीनी का सबसे ज़्यादा उत्पादन ब्राज़ील में किया जाता है। इसी तरह से दूसरा सवाल है, चिरिया लौह अयस्क खदान परिसर कहाँ है? बिहार में, छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में या फिर झारखंड में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा झारखंड में। ये खदान झारखंड में स्थित है। आगे सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है? कौन सा राज्य पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है? गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों। तो आपका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। पश्चिम घाट में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य आते हैं। भारत निम्नलिखित में से किस देश से यूरेनियम आयात नहीं करता है? कजाकिस्तान से, नामीबिया से, ब्राज़ील से या फिर मंगोलिया से? तो इसका सही जवाब है ब्राज़ील से। भारत परमाणु संयंत्रों में ऊर्जा उत्पादन एक के लिए यूरेनियम को उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान से जैसे देशों से आयात करता है। आगे है, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? असम में, मणिपुर में, नागालैंड में या फिर त्रिपुरा में? तो इसका सही जवाब है असम में। यह नदी कहाँ स्थित है? असम में। माजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में असम में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसका कुल क्षेत्रफल 352 वर्ग किलोमीटर है। आगे सवाल है, गिर केसर को भौगोलिक विशिष्ट पहचान दी गई है। यह किसकी प्रजाति है? केसर, मिर्च, आम या फिर सेब की? तो इसका सही जवाब है आम की। आम की यह प्रजाति गुजरात के गिरनार पहाड़ियों की तटहट्टी में मुख्य रूप से उगाई जाती है। आम की यह प्रजाति 1931 में जूनागढ़ के वजीर द्वारा वनथाई में पहली बार उगाई गई थी। कहाँ उगाई थी? वनथाई में। आगे सवाल है, काल बैसाखी अथवा नॉर्वेस्टर नामक तूफान पश्चिमी बंगाल में किस ऋतु में अक्सर आता है? पश्चिम बंगाल में किस ऋतु में आता है? शुरुआती शीतकाल में, शीतकाल के अंत में, ग्रीष्मकाल के आरंभ में या फिर वर्षा ऋतु में? कब आता है? तो ये आता है ग्रीष्मकाल के आरंभ में। ग्रीष्मकाल के आरंभ में बंगाल में दक्षिण आंधी तूफान आते हैं। इन्हें काल बैसाखी व नॉर्वेस्टर कहा जाता है। आगे सवाल है, भारत के अधिकतर लौह अयस्क का उत्पादन किन 5 राज्यों द्वारा किया जाता है? भारत के अधिकतर लौह अयस्क का उत्पादन कौन सा 5 राज्य करता है? पहला है ओडिशा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गोवा या फिर झारखंड, या उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़? तो ये जो किया जाता है ये है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गोवा और झारखंड। लौह अयस्क में भारत विश्व के अग्रणी देशों में से एक है। भारत में लौह अयस्क का उत्पादन मुख्य रूप से कर्नाटक के चिक्कमगलूर, झारखंड के सिंहभूम, ओडिशा के सुंदरगढ़ व गोवा के कुछ क्षेत्रों में किया जाता है। इसी तरह से आपका आगे सवाल है, भारत में गर्म जल स्रोत के स्थानों पर उनके राज्य का सही मिलाप करें। तो जो मणिकरण है ए हिमाचल प्रदेश, बरकेश्वर बी गुजरात, तुक्का सी पश्चिम बंगाल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मणिकर्ण गर्म जल स्रोत हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। बकलेश्वर गर्म जल स्रोत पश्चिम बंगाल में, वीरसिंहभूम मुर्शिदाबाद में स्थित है। तुगा गुजरात के गोध्रा में स्थित है। ऊनाई महाराष्ट्र में स्थित है। आगे सवाल है, निम्नलिखित विकल्पों का अवलोकन कीजिए। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, भागलपुर बिहार, जलधार पंजाब, सरागर राजस्थान, कच्छ गुजरात। उपरोक्त स्थान किन वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सीसा की चूड़ियाँ, रेशम खेत का सामान, हैंड ब्लॉक, प्रिंटिंग नमक? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शीशे की चूड़ियाँ, रेशम खेल का सामान, हैंड ब्लॉकिंग, प्रिंट नमक। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद नगर शीशे के चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। शीशे की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। बिहार का भागलपुर रेशम, पंजाब का जलधर खेत के समान, राजस्थान का सागानोर हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग व गुजरात का कच्छ नमक के लिए प्रसिद्ध है। आगे सवाल है, मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, चंबल, सोन या ताप्ती नदी पर? तो इसका सही जवाब है चंबल नदी पर। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर स्थित है। इसकी
आधारशिला 7 मार्च 1954 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। यह बांध 1960 में बनकर तैयार हुआ था, 1960 ईस्वी में। आगे सवाल है, यदि कोई समुद्री जहाज पश्चिमी तट से कांडला बंदरगाह से यात्रा शुरू करता है तो पूर्वी तट पर कलकत्ता पहुंचने तक वह किन किन बंदरगाहों से गुजरता है? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई, कोचीन, तूतीकोरिया, एलोरर और पारीद्वीप से। उपरोक्त समुद्री मार्ग पर मुंबई, कोचिन, तूतीकोरियन, एलोर व पारादीप बंदरगाह है। आगे सवाल है, 13वां सवाल है, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है हरियाणा में। कहाँ स्थित है? हरियाणा में। 14वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो यह है फेरो स्केप निगम लिमिटेड बोकारो। फेरो स्केप निगम लिमिटेड छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित है, जबकि यहाँ पे बोकारो दिया हुआ है। आगे सवाल है, ONGC का पटलाना प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मेघालय, असम, त्रिपुरा, केरल। इसका सही जवाब हो जाएगा त्रिपुरा। ये त्रिपुरा में स्थित है। ONG का पटियाला प्रोजेक्ट त्रिपुरा के उदयपुर में स्थित है। इस प्रोजेक्ट की क्षमता 726 मेगावाट है। इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य अक्टूबर 2005 में शुरू हुआ था। इस परियोजना को जून 2013 में कमीशन किया गया। निम्नलिखित में से किन राज्यों में भारत की मवेशी जनसंख्या का 1/3 हिस्सा रहता है? तो ये रहता है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में। भारत की 1/3 मवेशी जनसंख्या मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में रहती है। 18वां सवाल है, पगलादिया बहुउद्देशीय बांध किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, केरल, बिहार या फिर असम में? तो ये स्थित है असम में। पगलादिया बांध असम के पगलादिया नदी पर स्थित है। इसकी ऊर्जा उत्पादन क्षमता 3 मेगावाट भारत सरकार द्वारा इसे 2001 में प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई थी। आगे सवाल है, सोमशिला बांध किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो ये कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे सवाल है, राउरकेला का नाम खनिजों के लिए प्रसिद्ध रूहल वैली के लिए है। रूहल वैली किस देश में स्थित है? जो रूहल वैली है वो अमेरिका में, चीन में, फ्रांस में, जर्मनी कहाँ है? तो यह है जर्मनी में। 21वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस धातु के उत्पादन में भारत विश्व में पहले स्थान पर है? कॉपर, लोहा, लेड या माइका? तो इसका सही जवाब है माइका। भारत में माइका के 60% भंडारण केवल झारखंड में ही पाए जाते हैं। यह मुख्य रूप से झारखंड के कोडरमा में स्थित है। निम्नलिखित में से पश्चिम सिक्किम की राजधानी कौन सी है? पश्चिम सिक्किम की राजधानी ग्रासिंग, गंगटोक, मगन। तो इसका सही जवाब है मगन। भारत का सबसे बड़ा केला उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु? इसका सही जवाब है तमिलनाडु। 2014 में केलों के कुल उत्पादन 19 मिलियन टन में से 9 मिलियन टन उत्पादन तमिलनाडु द्वारा किया गया था। 24वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस रबी फसल के लिए किसी भी स्तर पर पाला उपयुक्त नहीं होता है? गेहूं, सरसों, चना या फिर मटर के लिए? तो इसका सही जवाब है चना के लिए। 25वां सवाल है, वन अनुसंधान संस्था किस स्थान पर स्थित है? लखनऊ, देहरादून, कानपुर या फिर गुवाहाटी? तो इसका सही जवाब है देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। आगे सवाल है, दक्षिण भारत में स्थित बाबा बुदन पहाड़ियाँ किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? लोह, एल्यूमिनियम, चांदी या फिर जिंक के लिए? तो इसका सही जवाब है लोह के लिए। लोह के लिए प्रसिद्ध है। बाबा बुदन पहाड़ियाँ कर्नाटक के चिक्कमगलूर जिले में है। निम्नलिखित में से किसे भारत का पावर हाउस कहा जाता है? राजस्थान को, महाराष्ट्र को, उत्तर पूर्वी भारत को, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड को? तो इसका सही जवाब है उत्तर पूर्वी भारत को। उत्तर पूर्वी भारत में 8 राज्य आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। निम्नलिखित में से गलत जोड़े को इंगित कीजिए। इसका गलत जोड़ा जो है वो है कोयले कारो प्रोजेक्ट बिहार। कोयले कारो प्रोजेक्ट झारखंड में स्थित है। भारत में बड़ी इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? सिक्किम द्वारा, असम या फिर गुजरात, केरल के द्वारा? तो इसका सही जवाब है सिक्किम के द्वारा। भारत विश्व का सबसे बड़ा इलायची उत्पादक देश है। इसमें सिक्किम का योगदान सर्वाधिक है। सिक्किम के अतिरिक्त बड़ी इलायची का उत्पादन उत्तराखंड व अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों द्वारा किया जाता है। इस तरह से 30वां सवाल है, बाघा बॉर्डर किस रेखा के साथ सटी हुई है? डुरंड लाइन, मैकमोहन रेखा, सरक्लिफ लाइन या रेड क्लिफ लाइन? डुरंड बाघा बॉर्डर, तो बाघा बॉर्डर जो है वो रेड क्लिफ लाइन के
द्वारा सटी हुई है। बाघा बॉर्डर भारत के अमृतसर और पाकिस्तान के लाहौर के नज़दीक स्थित है। भारत पाकिस्तान सीमा को रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। 3 बीघा कॉरिडोर का विवाद किन देशों के बीच है? भारत और पाकिस्तान, भारत नेपाल, भारत और बांग्लादेश या भारत और म्यांमार? इसका सही जवाब है भारत और बांग्लादेश। 3 बीघा कॉरिडोर 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है। इस क्षेत्र के स्थानांतरण को लेकर 16 मई 1974 को भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता भी हुआ था। तिपाई मुख्य बांध का विवाद किन 2 देशों के बीच है? भारत और पाकिस्तान, भारत और म्यांमार के बीच, भारत और चीन या फिर भारत और बांग्लादेश के बीच? इसका जो सही जवाब है वो है भारत और बांग्लादेश के बीच। तिपाई मुख्य बांध मणिपुर में बराक नदी पर स्थित है। इसे सन 1983 में कमीशन किया गया था। इस बांध का उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण और जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन है। चमेला बांध किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? पुडुचेरी, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर झारखंड में? इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश में। चमेला बांध हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। यह रावी नदी पर बनाया गया है। इस परियोजना के 3 चरणों द्वारा लगभग 1100 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। 1100 मेगावाट। आगे सवाल है, निम्नलिखित में से भारत का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है? मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, अहमदाबाद बड़ौदा एक्सप्रेसवे, दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस या फिर जयपुर किशनगढ़ एक्सप्रेसवे? तो इसका सही जवाब है मुंबई पुणे एक्सप्रेस। मुंबई पुणे एक्सप्रेस भारत का पहला 6 लेन हाई स्पीड एक्सप्रेसवे है। इसकी कुल लंबाई 93 किलोमीटर है। इंडोनेशिया में खेती का तरीका। लद्दाख भारत के किस हिस्से में प्रचलित है? उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिम भारत, दक्षिण भारत या केंद्रीय भारत? इसका सही जवाब है उत्तर पूर्वी भारत। लद्दाख दक्षिण पूर्वी एशिया में की जाने वाली एक किस्म की स्थानांतरित कृषि है। मणिपुर राज्य के सबसे बड़ा कुटीर उद्योग कौन सा है? रेशम कीट पालन, हस्तकला उद्योग, चमड़ा उद्योग या पटसन उद्योग? तो इसका जो सही जवाब है वो है हथकरघा उद्योग। मणिपुर में लगभग 4 लाख लोग हथकरघा उद्योग से जुड़े हुए हैं। इसमें अधिकतर महिलाएं शामिल हैं। आगे सवाल है, पश्चिम भारत में कच्छ की घाटी के अलावा और कौन सा स्थान ज्वारीय ऊर्जा के लिए उपयुक्त है? खंबात की खाड़ी, लक्षद्वीप सागर, मन्नार की खाड़ी, उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही जवाब है लक्षद्वीप सागर। आगे सवाल है, भारत के 3 सबसे बड़े अफीम उत्पादक राज्य हैं। तो ये हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। भारत में संयुक्त राष्ट्र के सिंगल कन्वेंशन ऑन कैनाबिडियन ड्रग्स 1961 अधिनियम के अधीन अफीम का उत्पादन चिकित्सा उद्देश्य के लिए किया जाता है। भारत रेलवे को कितने जोन में बांटता है? 14, 16, 17 या फिर 20? तो इसका सही जवाब है 17। भारतीय रेलवे स्थापना 8 मई 1845 में की गई थी। भारतीय रेल नेटवर्क विश्व का 4था सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारत में रेल नेटवर्क की कुल लंबाई 1,21,407 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से नमक का मुख्य स्रोत कौन सा है? सॉल्ट पेन या फिर सॉल्ट लेक, सॉल्ट रॉक्स? उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही जवाब है सॉल्ट पेन। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है। भारत में प्रति वर्ष 148 लाख टन नमक का उत्पादन किया जाता है। 41वां सवाल है, जोजिया दर्रा देश के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश? इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। आगे है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो कहाँ बना है? महानदी पर। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मार्ग सिक्किम को शेष भारत से जोड़ता है? तो ये जोड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग 31 से। यह राजमार्ग मुख्य रूप से सिक्किम और पश्चिम बंगाल में स्थित है। 44वां सवाल है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किन राज्यों के हिस्से से बनाया गया है? केवल एक और दो दोनों, 1, 3, 1, 2, 3? तो इसका सही जवाब है केवल 1। निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की जनसंख्या दर नकारात्मक थी? 1911 से लेकर 1921 के बीच के दशक के दौरान भारत की जनसंख्या दर काफ़ी स्थिर थी। इस कारण से 1911 से 21 के बीच जनसंख्या विकास दर नकारात्मक रही। भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश या फिर नेपाल? तो इसका सही जवाब है बांग्लादेश के साथ। निम्नलिखित में से किस मठ को गलदे नागम्य लहस्ते कहा जाता है? हेमिस मठ, त्वांग मठ, बोमडीला मठ, नाम्रदोलिंग मठ? इसका सही जवाब है तवांग मठ। तवांग भारत व एशिया के सबसे बड़े मठों में से एक है। तिब्बत के अतिरिक्त इसे विश्व का सबसे बड़ा चौथा विहार माना जाता है। यह मठ
अरुणाचल प्रदेश के तवांग में स्थित है। भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है? असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही जवाब है असम। भारत और भूटान की सीमा 699 किलोमीटर, असम की 667 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश की 217 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल की 183 किलोमीटर और सिक्किम की 32 किलोमीटर सीमा भूटान से लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही जो गलत कथन है वो है खासी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में लुहाइस पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। मिजो पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में लुहसई कहा जाता है। मिजो पहाड़ियाँ मिजोरम और त्रिपुरा में स्थित है। संकोच नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? बिहार और पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड। इसका सही जवाब हो जाएगा असम और अरुणाचल प्रदेश। संकोच नदी उत्तरी भूटान से निकलती है। असम में यह नदी ब्रह्मपुत्र में सम्मिलित हो जाती है। यह नदी असम और अरुणाचल प्रदेश में के बीच सीमा का निर्माण करती है। ये था आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।